नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार आपके अपने YouTube चैनल फैक्ट विद एसके पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज हम BSF SCRORM के सिलेबस में पढ़ने जा रहे हैं। गति के नियम में जो मैंने फर्स्ट, सेकंड और थर्ड न्यूटन के गति के नियम करा दिए तीनों, उसके कुछ अनुप्रयोग हैं। ठीक है, जैसे लिफ्ट वाले, बंदर जो रस्सी चढ़ता है वो वाले, और एक दो जो पेंड जुड़े हुए थे उनकी गति करना कैसे होता है वो आज मैं कराता हूँ। तो न्यूटन के गति के जो अनुप्रयोग हैं वो कराता हूँ। ठीक है, तो देखते रहिए। शुरू करते हैं बिना देरी के। तो चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करो और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करो। ठीक है, शुरू करते हैं। देखिए, न्यूटन के गति के नियम के अनुप्रयोग ये है। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन्स लॉ। ठीक है, एप्लीकेशन लिखना चाहो लिख लो। एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। ठीक, ये तो पहला इसमें अनुप्रयोग है लिफ्ट वाला। ठीक है, पहला हम पढ़ेंगे लिफ्ट वाला। लिफ्ट में आभासी भार को आर से प्रदर्शित करते हैं। आर, या फिर ये आभासी भार बराबर आर होता है। ठीक है, एप्रियंट वेट, WAIT। ठीक है, इसको इंग्लिश में एप्रियंट वेट बोलते हैं, आभासी भार, या फिर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। ठीक है, प्रतिक्रिया बल। ठीक है, ये हो गया। दो तरह के भार का इसमें उपयोग होगा, एक आभासी भार और एक एक्चुअली जो भार होता है वो वाला भार। जैसे वास्तविक भार और आभासी भार। आभासी भार क्या होता है और वास्तविक भार क्या होता है? वास्तविक भार तो जैसे हमारा है, जैसे वास्तविक भार कितना है, कोई आदमी 50 kg का है, वो उसका हो गया वास्तविक भार। ठीक है, द्रव्यमान कितना उसका 50 kg, तो वो वास्तविक भार हो गया। अब अगर वो कहीं लिफ्ट फिफ्ट में जा रहा है तो mg जो नीचे की तरफ लगेगा वो वास्तविक भार हो गया। जो ऊपर की तरफ, उसको जैसे लिफ्ट अगर नीचे की तरफ तुरंत आ जाती है तो उसको एक तरह से आभास होता है कि उसके अंदर कुछ भार है या नहीं है। ठीक है, जैसे कहीं अगर हवाई जहाज वगैरह में बैठते हैं तो अगर हवाई जहाज ऊपर जाता है तो हम कैसे भारी से प्रतीत होते हैं, मतलब भार ज्यादा है। अगर नीचे आता है तो हल्के महसूस होते हैं। तो ऐसा ही इसमें लिफ्ट में देखने को मिलेगा। क्वेश्चन बनते हैं इसके, तो मैं इसकी 4 कंडीशन होती हैं। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन पहले बता रहा हूं मैं। फर्स्ट कंडीशन होती है इसकी, जब लिफ्ट ए त्वरण से ऊपर जा रही हो। ठीक है, जब लिफ्ट ए त्वरण से ऊपर जाएगी तो कैसी कंडीशन बनेगी? ये मान लीजिए कोई लिफ्ट है। ठीक है, इसमें कोई बैठा एक आदमी है। ठीक, ये ऊपर की तरफ जा रही है ए त्वरण से, त्वरण इसका ए है। और देखिए, इसका जो वास्तविक भार है mg। ठीक है, mg वो वास्तविक भार है। जो आभासी भार है ये इसका r है, इधर ऊपर, यहां लिख लेता हूं r, ये ऊपर की तरफ। ठीक है, इसका जो वास्तविक भार है ऊपर की तरफ। अब मानो अब ये ऊपर जा रही है लिफ्ट, जैसे कोई आदमी बैठा है तो लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही है तो भारी प्रतीत होगा। ठीक है, मतलब जो आभासी भार है, जो हमको आभास होगा, तो हम आभासी जो भार है वो अधिक प्रतीत होगा हमको। तो क्या हो जाएगा, r माइनस, ये बड़ा हो जाएगा जब ऊपर के लिए, r माइनस, और ये छोटा हो जाएगा। जो वास्तविक भार है वो छोटा महसूस होगा। ठीक है, r माइनस mg बराबर ma। ठीक है, m क्या है, यहाँ द्रव्यमान है, और ए त्वरण ऊपर से जा रही है। ठीक, आया समझ में?
जब त्वरण ए से ऊपर कोई लिफ्ट जाएगी ऊपर की तरफ तो आर बड़ा होता है, ठीक है। आभासी भार ज्यादा होता है। आभासी हमको पता नहीं लगता, जैसे लिफ्ट अगर ऊपर जाएगी तो हम लगता है कि हमारा जो वजन है, वेट है, वो ज्यादा है कुछ, ठीक है। एक्चुअली मास से ज्यादा कुछ लगता है। तो आर माइनस एम जी बराबर एम ए, तो आर बराबर क्या हो जाएगा, एम जी प्लस एम ए, ठीक है। यहां से आर बराबर ले लेंगे, एम जी कॉमन ले लेंगे, बराबर 1 प्लस एम ए अपॉन एम जी, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा डायरेक्ट हमारे पास, आर बराबर एम जी 1 प्लस एम ए, ठीक। ये सूत्र है जब लिफ्ट ए त्वरण से ऊपर की तरफ जा रही है, ठीक है। ये लगेगा सूत्र, याद रख लो इसको। और कैसे निकला वो मैंने बता दिया। आर माइनस एम जी, आर में से एम जी क्यों घटाया, क्योंकि आर हमारा ज्यादा आभासी जो बाहर है हमको ज्यादा प्रतीत होता है, ज्यादा लगता है। तो आर माइनस एक्चुअली मास एम जी बराबर एम ए, ठीक है। चलो तालो उसको, ठीक है। ये है जब लिफ्ट ए त्वरण से ऊपर जा रही है, ठीक। इसमें बैठा कोई व्यक्ति है, इसको महसूस होता है जब ऊपर लिफ्ट जाएगी तो इसको महसूस होगा कि मेरा वजन बढ़ गया, आभास होगा। तो आभासी भार ज्यादा हो जाएगा। आर माइनस एक्चुअली मास एम जी है, इसका जो नीचे की तरफ कार्य करेगा, ठीक है। एक नीचे की तरफ कार्य करेगा एक्चुअली मास वास्तविक भार, और ऊपर की तरफ करेगा आभासी भार। आर माइनस एम जी बराबर एम ए, ठीक। ये टोटल पूरा फोर्स है, ठीक है। आर मतलब आर भी बल है, आभासी भार जो है वो भी बल है, और एम जी भी बल है। तभी तो बनता है एफ बराबर एम ए होता है ना, एफ बराबर एम ए सूत्र होता है हमारा। तो एफ ये टोटल है, ठीक है। टोटल कितना है, आर माइनस एम जी बराबर एम ए, तभी तो ये निकल के आया है, ठीक है। एफ कितना है, आर माइनस एम जी, आर क्या है, आभासी वेट, माइनस एम जी वास्तविक वेट, ठीक है। तब निकला है एफ बराबर एम ए बराबर आर माइनस एम जी बराबर एम ए, ठीक। यहां से निकाल लो, फिर इसको आगे हल करते हैं तो ये आ जाता है सवाल। तो क्वेश्चन जो आएगा यहां से भी सॉल्व हो जाएगा, लेकिन इससे सही होगा, ठीक है। बता लो उसको। ये तो फर्स्ट कंडीशन हो गई जब लेफ्ट ऊपर की तरफ जा रही है, ठीक। चलो अब देखिए, बी कंडीशन है इसमें, जब लिफ्ट ए त्वरण से नीचे की ओर आ रही हो, ठीक है। जब लिफ्ट ए त्वरण से नीचे की ओर आ रही, कैसे बनाएगा, चित्र बनेगा भाई, देखो। ये है, ये आर है इसका, आर, ठीक है, ऊपर की तरफ। ये एम जी होगा इसका नीचे की तरफ, और ए त्वरण से नीचे आ रही है लिफ्ट, ठीक है। ये कंडीशन बन जाएगी, ठीक। आर जो त्वरण है वो नीचे की तरफ लग रहा है। जब लिफ्ट ए त्वरण से नीचे की ओर आ रही हो तब क्या हुआ, आर ऊपर की तरफ लगेगा। ये तो लगे, आर हमेशा ऊपर की तरफ लगता है, एम जी हमेशा नीचे की तरफ, ये हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। तो क्या होगा इस कंडीशन में, एम जी बड़ा होगा या छोटा होगा। जब हम नीचे आते हैं तो हमको लगता है हमारा जो वेट है नीचे की तरफ बढ़ रहा है, ऐसा लगता है। जब ऊपर जाते हैं तो हमें लग रहा है ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, तो ऊपर वाला बढ़ेगा, उसमें ऊपर की तरफ जाएगी। अब अभी नीचे की तरफ आ रही है लिफ्ट, तो एम जी बड़ा होगा। तो क्या हो जाता है, एफ बराबर एम ए होता है ना सूत्र। तो एफ दोनों है, दोनों, तो इसमें बड़ा कौन सा है, एम जी माइनस ए, वो आर, ठीक है, बराबर एम ए, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, एम जी माइनस एम ए बराबर आर, ठीक। यहां से एम जी को आर बराबर ऐसे लिख सकते हैं, एम जी माइनस एम ए, एम जी कॉमन ले लो, 1 माइनस एम ए अपॉन एम जी, ठीक है। एम से एम कैंसिल हो जाएगा, तो एम जी बराबर एम जी अब कोष्टक 1 अपॉन वो ए अपॉन जी, ठीक है। आर बराबर, ये
आ गया सूत्र। ठीक है, ये कौन सा है? जब लिफ्ट ए त्वरण से नीचे की ओर आ रही हो तब क्या होता है? R बराबर mg कोष्टक 1 माइनस ए अपॉन जी। समझ में आ गया कहां से निकला? जब नीचे की तरफ आती है तब mg बड़ा होता है, ठीक है, वास्तविक भार बड़ा होता है। जब ऊपर की तरफ लिफ्ट जाती है तो वास्तविक भार छोटा हो जाता है, R में से घट जाता है। ठीक है, चलो इसके क्वेश्चन एग्जांपल भी कराऊंगा साथ में, ठीक है, तब और अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो अब देखिए तीसरी कंडीशन बनती है इसमें, जब लिफ्ट स्थिर हो या समान वेग से चल रही हो, ठीक है, जब लिफ्ट स्थिर हो या समान वेग से चल रही हो तब क्या कंडीशन बनेगी? चित्र देखो इसका, ये लिफ्ट है, यहाँ कोई भाई आदमी बैठा है, ठीक है, इसका R जो है ऊपर की तरफ लगेगा और mg हमेशा नीचे की तरफ लगेगा, ठीक है, और A बराबर 0। A बराबर 0 क्यों है? इसमें लिफ्ट रुकी है या फिर समान वेग से चल रही है। अगर समान वेग, किसी वस्तु का समान वेग होता है वहां त्वरण बराबर 0 होता है, A बराबर 0, ठीक है, समान वेग में A बराबर 0, त्वरण A बराबर 0 होगा और स्थिर होगी तब भी A बराबर 0 होगा, ठीक है। तब क्या कंडीशन होगी? F बराबर एम ए होता है, एम ए, इस कंडीशन में या तो mg माइनस आर ए कर दो या R माइनस mg, कुछ भी कर सकते हो उसमें, ठीक है। तो R माइनस mg कर सकता हूं मैं F की जगह, क्योंकि पूरा F ही तो है, ये भी बल है और ये भी बल है, दोनों बल हैं, तो R माइनस mg कर दो या mg माइनस R कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि स्थिर है यहाँ पर, ठीक। यहाँ कोई ना तो कोई बड़ा है ना कोई छोटा है, कहीं बल नहीं लग रहा है, ये लगेगा तो ऊपर की तरफ, लेकिन ये नीचे की तरफ, दोनों संतुलित हैं, ठीक है। स्थिर का मतलब दोनों संतुलित हैं, ये ऐसे खींच रहा है, ये नीचे तरफ बीच में रुके हुए हैं, ठीक, और समान वेग से चल रहा है तो A बराबर 0 हो जाएगा तुरंत। तो क्या हो जाएगा? m इंटू ए क्या हो जाएगा? 0, तो R माइनस mg बराबर 0, R बराबर mg आया ना। मैं वही बात बोला था, जब स्थिर होते हैं तो ऊपर का वो जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स या फिर इसको आभासी भार और एक्चुअली भार, वास्तविक भार बराबर हो जाता है। ऐसे ही एक क्वेश्चन बन जाएगा, जब लिफ्ट समान त्वरण से चल रही हो, जब लिफ्ट समान वेग से चल रही है तब R और mg क्या होगा, ठीक है, R और mg क्या होगा, दोनों बराबर हो जाएंगे, ठीक, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स और ये mg, ठीक है। एप्रिएंट फोर्स भी बोलते हैं इसको, R को एप्रिएंट फोर्स या नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, ठीक है। चलो आ गया समझ में? जब लिफ्ट स्थिर हो, ठीक, जब लिफ्ट ऊपर हो तब A बराबर क्या होता है? जब लिफ्ट स्थिर है तो A बराबर 0, जब लिफ्ट ऊपर की तरफ जाएगी तो क्या तरह A से ऊपर की तरफ लगेगा, ठीक है। चलो उतार लो इसको। अब देखिए डी कंडीशन बनती है इसमें, चलो एक तो ऊपर की तरफ हो गई लिफ्ट, फिर नीचे की तरफ, अब रुकी हुई स्थिर है, अब टूट जाए लिफ्ट तो क्या होगा? जब लिफ्ट टूट जाए, मतलब लिफ्ट की डोरी, लिफ्ट नहीं, लिफ्ट की डोरी टूट जाए, जब लिफ्ट की डोरी, जब मतलब डोरी लिखना ही पड़ेगा, जब लिफ्ट की
डोरी टूट जाए, जब लिफ्ट की डोरी टूट जाए तो ए बराबर जी हो जाता है। ठीक है, जैसे ये कंडीशन मान लीजिए, ये है, ये वो कोई बैठा आदमी है, जी इसका नीचे लगेगा एम जी, ठीक है, और आर जो ऊपर की तरफ लगेगा। ओके, इसका जो वेट है आर ऊपर की तरफ लगेगा, एम जी नीचे की। अब ये यहाँ से डोरी की तरह तनी हुई है, तो ये टूट जाए तब ए बराबर 0 हो जाता है। ठीक है, तो इसमें आर बराबर क्या होगा, है आर माइनस एम जी कर लो, बराबर एम ए कर सकते हैं, जैसे एफ बराबर एम ए होता है ना, वही रखा है। इसमें चाहे एम जी माइनस आर ए कुछ भी कर सकते हो। ठीक, ए बराबर जी है, ठीक, ए बराबर जी है इसमें, तो क्या करेंगे, आर माइनस एम जी ए बराबर जी लिख दो। ठीक है, ए बराबर जी, तो एम जी हो जाएगा, एम जी हो जाएगा। ठीक, देखिए, जब लिफ्ट की डोरी टूट जाए, जब लिफ्ट की डोरी टूटेगी तो नीचे ही आएगी, हैं, लिफ्ट की डोरी टूटेगी तो लिफ्ट नीचे ही आएगी ना, तो नीचे आएगी तो फिर एम जी हमारा बड़ा होगा और आर छोटा होगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एफ बराबर एम ए होता है सूत्र, एफ की जगह क्या हो जाएगा, आर प्लस एम जी हो जाएगा ना, क्योंकि जब लिफ्ट टूटती है नीचे, जब एम जी बड़ा होगा तो प्लस हो जाता है, तो एम ए की जगह क्या है, जी, ए बराबर जी हो जाएगा, तो आर बराबर एम जी माइनस एम जी से एम जी हट जाएगा, तो आर बराबर 0। ठीक है, जब लिफ्ट टूट जाती है तो आर बराबर आभासी बल, आभासी भार जो है वो 0 हो जाता है। ये क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, मैं बताऊंगा आगे क्वेश्चन। ठीक, ये चारों कंडीशन हो गई लिफ्ट वाली। ठीक है, बता लो इसको, उसके बाद और आगे बताता हूँ। तो देखिए, अलग कोष्टक में लिख देता हूं, क्या हो जाएगा, आर बराबर एम जी 1 प्लस ए प्लस जी, एक फॉर्मूला, आर बराबर एम जी 1 माइनस ए प्लस जी। ठीक है, आर बराबर 0, आर बराबर और क्या होता है, एम जी। ठीक है, ये कंडीशन, ये 4 सूत्र हैं। ये क्या है, जब लिफ्ट ऊपर जा रही हो, ऊपर की ओर। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, लिफ्ट नीचे की ओर। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, लिफ्ट की डोरी टूट जाए तब के लिए। यह है जब लिफ्ट स्थिर हो। ठीक है, यही 4 सूत्र हैं और चारों पे क्वेश्चन पूछते हैं, इसको आप नोट कर लो। ठीक है, मैंने यहाँ शॉर्ट तरीका में एक जगह चारों लिखा दिए। ठीक है, चलो, सबका त्वरण ए ही है। ये जब त्वरण ए से, ठीक है, ऊपर की ओर नीचे की ओर टूट जाए और स्थिर हो जाए, ठीक है, बीच में रुक जाए, उतार लो इनको। बहुत अच्छे सूत्र हैं, इनका क्वेश्चन बनता है। ठीक, अब देखिए एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल क्या है, एक मनुष्य जिसका भार, एक मनुष्य
जिसका भार 60 kg है, 60 kg है, एक लिफ्ट में खड़ा है, तो 4 क्वेश्चन पूछे। तो फर्स्ट कंडीशन दे रखी है इसने, लिफ्ट 4.9 मीटर प्रति सेकंड के समान वेग से गति करे, के समान वेग से गति करे, फर्स्ट कंडीशन। दूसरी क्या है, लिफ्ट 4.9 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के समान त्वरण से ऊपर जाए, समान त्वरण से ऊपर जाए। तीसरी कंडीशन दे रखी है, लिफ्ट 4.9 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के समान वेग से, समान त्वरण से नीचे आए, ठीक है। और चौथी है, अचानक लिफ्ट की डोरी टूट जाए, ठीक है। एग्जाम में अगर इसमें से कोई एक ऑप्शन देके आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा, ठीक है। मैंने चारों ऑप्शन लिख दिए हैं। एक मनुष्य जिसका भार 60 kg है, एक लिफ्ट में खड़ा है, लिफ्ट 4.9 मीटर प्रति सेकंड के समान वेग से गति करे, तो उसका आभासी भार क्या होगा, ठीक है। ऐसे पूछ लेगा क्वेश्चन, ये दे देगा, ये ना देके ये दे देगा। तो चारों क्वेश्चन, चारों कंडीशन दे रखी है इसने, और चारों के सूत्र मैंने लिखा दिए हैं। तो देखिए पहला कैसे करेंगे। भार दे रखा है mg बराबर कितना दे रखा है, 60 kg, ठीक है, 60 kg, ओके। लिफ्ट समान वेग से 4.9 मीटर प्रति सेकंड, v दे रखा है, v कितना है, 4.9 मीटर प्रति सेकंड। जब समान वेग था तब मैंने क्या बताया था, समान वेग होता है तो a बराबर g होगा, ठीक है, वो a बराबर 0 होगा। समान वेग दे रखा है इसने, समान वेग पर a बराबर 0 होगा, मतलब त्वरण 0 हो जाएगा। तो यहाँ क्या दे रखा है, a बराबर 0, ठीक है। फर्स्ट वाला सॉल्व कर रहे हैं हम। लिफ्ट में जो 4.9 मीटर प्रति सेकंड के समान वेग से गति कर रही है, तब a बराबर 0 होगा। समान वेग से कर रही है तब त्वरण बराबर 0 हो जाएगा। तो निकाल लीजिए, क्या होता था, t बराबर वो r बराबर mg था समान वेग में, ठीक है। तो r कितना आ जाएगा, mg कितना है हमारा 60 kg, तो यही हो जाएगा 60 आंसर, ठीक है। समान वेग से गति कर रही है तब त्वरण a बराबर 0 हो जाता है, ठीक। उस कंडीशन में हमारा r बराबर mg सूत्र लिखवाया था मैंने समान वेग वाले में, ठीक है। ये अब देखिए दूसरा क्या है, दूसरा बोल रहा है लिफ्ट 4.9 मीटर प्रति सेकंड के समान त्वरण से ऊपर जाए, समान त्वरण से ऊपर जाए। उसमें क्या था, ऊपर वाली कंडीशन में r बराबर mg 1 प्लस a/g, ये था ना। a बराबर दे रखा है, यहाँ पर a बराबर कितना दे रखा है, 4.9, ठीक है, इतना दे रखा है। इसमें लगा दो, r बराबर mg कितना है 60, 1 प्लस a कितना है 4.9, ठीक है, a कितना है 4.9। अब देखिए गुरुत्वीय त्वरण g को हम 10 भी ले लेते हैं और 9.8 भी ले लेते हैं। g बराबर 9.8 या 10, हम यहाँ 9.8 लेंगे क्योंकि हमारी संख्या ऐसी दी है, वो कट रही है, ठीक है। अगर यहाँ 60, यहाँ a बराबर 50-60 जो कुछ दिया होता तो हम 10 ले लेते, ठीक है। तो g बराबर 9.8 ले लो, ठीक। इससे ये कट जाएगा 49 एकम 49, 49 दूनी 98। तो r बराबर कितना आ जाएगा, 60 इंटू 2 एकम 2, 3/2, ये 30 बार कटे, वो 20 बार कटेगा, 30 बार कटेगा, ठीक है। तो 30 दिया 90 है kg, r बराबर, ये आंसर आ गया। आया समझ में?
ठीक। अगर क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, एक मनुष्य जिसका भार 60 केजी है, एक लिफ्ट में खड़ा है, लिफ्ट 4.9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के समान तौर से ऊपर जाए तो उसका आभासी भार या आर कितना होगा, या एपरेंट वेट कितना होगा, या नॉर्मल रिएक्शन फोर्स क्या होगा। ठीक है, कुछ भी पूछ सकता है। ठीक, तो आर बराबर कितना हो जाएगा 90 केजी। आगे समझो, यहाँ से निकाल दिया। ऊपर जाने की कंडीशन में ये वाला सूत्र मैंने बताया था 1+A/G से। ठीक है, चलो उतार लो उसको, तब दूसरा तीसरा चौथा कराता हूं। देखो यही देखो, तीसरा क्या था, तीसरा क्या है, लिफ्ट 4.9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के समान तौर से नीचे आए। नीचे के लिए क्या कंडीशन थी, आर बराबर mg A/1 - A/G था ना। तो देखो आर mg कितना है हमारा 60, 1 - A कितना है 4.9/G, जी कितना ले लेंगे 9.8। ठीक है, मैंने बताया जी को अपनी सुविधा के अनुसार ले सकते हैं। अगर यहाँ 60 50 कुछ दिया होता तो 10 ले लेते, कट जाता आराम से। 4.9 दिया तो हम 9.8 लेंगे। ठीक, तो कितना कटेगा, एक बार ये कटेगा और दो बार ये कट जाएगा, तो 60, 2 एकम 2, 1/2 बचेगा, 30 बार कट जाएगा, तो आर बराबर 30 केजी। ठीक है, एक ये आ गया। ओके, आर बराबर 30 केजी। ठीक, अब चौथा कंडीशन दे रखी है, अचानक लिफ्ट टूट जाए। अचानक लिफ्ट टूट जाती है तो क्या होता है, ए बराबर जी आ जाता है। ठीक है, ए बराबर जी आ जाता है। हमको ज्यादा इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अगर लिफ्ट टूट जाती है तो सीधा सीधा सूत्र में लिखाया आर बराबर 0 हो जाता है, कहीं ज्यादा घूमने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इसका मान आर बराबर 0 हो जाएगा। कैसे आता है मैंने सूत्र बता दिया था। ठीक है, ठीक है ना। चलो, ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा, ये ज्यादा पूछता है। एक व्यक्ति 60 केजी का है, लिफ्ट में खड़ा है, लिफ्ट अचानक टूट जाती है तो उसका आभासी भार कितना होगा, आर बराबर 0। ठीक, तो उसका वेट कितना होगा, ऐसे पूछ लेगा। अच्छा, अधिकतर ऐसे ही पूछता है। एक मनुष्य जिसका भार 60 केजी है, लिफ्ट में खड़ा है, लिफ्ट टूट जाती है, तब उसका वजन कितना हुआ, तब इसका भार कितना हुआ। ठीक है, तो आर बराबर 0। ठीक, चलो आ गया होगा समझ में ये वाले क्वेश्चन, उतार लो इनको। अब देखिए, मैं कराता हूं बंदर का रस्सी पर चढ़ना। ठीक है, बंदर का रस्सी पर चढ़ना। ठीक है, इससे भी आ जाता है कोई क्वेश्चन। जैसे कोई बंदर है, रस्सी पर चढ़ेगा तो उसका तनाव कितना है, कि रस्सी टूट जाएगी, क्या होगा, ऐसे क्वेश्चन है। ठीक है, अब मान लीजिए फर्स्ट कंडीशन बनती है, जब बंदर समान चाल से चढ़े, रस्सी पर चढ़े, तब रस्सी का तनाव को टी से प्रदर्शित करते हैं। जब समान चाल से चढ़ेगा, ठीक है, तो ए बराबर 0 हो जाता है, तो इस कंडीशन में टी बराबर mg ही रहेगा। ठीक है, दूसरा, बंदर ए त्वरण से ऊपर की ओर चढ़े, तब तनाव क्या होगा, क्या हो जाएगा, टी माइनस mg बराबर ma। ठीक है, टी बराबर वही सूत्र है, कुछ थोड़ा सा फर्क, कोई दिक्कत नहीं है, mg। ठीक है, ये आ जाएगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, m कॉमन ले लो, a + g करके। ठीक है, कोई एक ही बात है। ठीक, जब ऊपर चढ़े तब। ठीक, अगर नीचे चढ़े तब तीसरी कंडीशन बनेगी, जब बंदर नीचे उतरे, त्वरण वही रहेगा ये। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, टी इसमें से घट जाएगा, कुछ नहीं है, m
जब बंधन नीचे उतरे तब टी बराबर ए एम जी माइनस ए, ठीक है, नीचे के लिए ये हो जाएगा। अब जब रस्सी टूट जाए तब क्या होगा, जी बराबर टी बराबर 0 हो जाएगा। यहाँ चौथा लिख देंगे, क्या लिखूं, यहाँ लिख दो चौथा, वही एक ही है, जब रस्सी टूट जाए तब टी बराबर 0, ठीक है, तनाव क्या हो जाएगा 0, ठीक। ये बंदर वाले हैं, इससे भी कोई क्वेश्चन पूछ लेता है कभी कभार, इन्हें उतार लो। चलो देखो इसका एग्जाम्पल है इसका, एक रस्सी अधिकतम 600 न्यूटन का तनाव सहन सकती है, कर सकती है। इस पर 40 केजी का बंदर चढ़ रहा है, बंदर 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से ऊपर चढ़ रहा है, तब रस्सी, ऐसे ऑप्शन में दिया होगा, टूटेगी, टूट जाएगी, दूसरा नहीं टूटेगी, तीसरा दिया जाएगा स्थिर रहेगी, चौथा इनमें से कोई नहीं, ऐसे ऑप्शन दिया होगा, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे इसको, देखो एक रस्सी अधिकतम 600 न्यूटन का तनाव सहन सकती है, इसका मतलब ये है, ये 600 से अगर ज्यादा होगा तो रस्सी टूट जाएगी। अगर रस्सी 600 न्यूटन तक सहन सकती है, अगर सहन कर सकती है, अगर 600 से ऊपर जाएगा तो टूट जाएगी, 600 से नीचे रहेगा तो नहीं टूटेगी, 600 ही रहेगा तो स्थिर रहेगी, ठीक है। तो हम ऐसे निकाल सकते हैं इसको। चलो इस पर 40 केजी का बंदर 6 मीटर से ऊपर चढ़ा है, ऊपर के लिए क्या था, टी बराबर एम जी प्लस ए था ना, ठीक है, यही तो था, ठीक है। तो एम कितना है इसका 40, जी कितना ले लें यहाँ पर हैं, जी बराबर कितना लें 10 ले सकते हैं, क्योंकि आपस में जुड़ जाएगा ये संख्या, ठीक है, दशमलव वाली नहीं, दशमलव वाली होती तो 9.8 लेते हैं अधिकतर। तो जी कितना 10 प्लस ए कितना है 6, त्वरण ए 6 है, तो 40 इंटू 16 चौक 64, 640 न्यूटन। तनाव कितना आ गया, जब देखिए टी बराबर 640 न्यूटन आ गया। ऐसे आपको समझ में आ रहा होगा कि रस्सी जो है वो 600 न्यूटन तक सहन कर सकती है, और जब बंदर चढ़ रहा है तो 640 हो जाता है उसका, तो रस्सी तो टूट जाएगी। जब बंदर चढ़ेगा 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से, तो रस्सी टूट जाएगी, रस्सी टूट जाएगी। ऐसा क्वेश्चन बनेगा, ठीक है, फंसाने वाले क्वेश्चन बनेंगे, ठीक। उतार लो अगर समझ में आ गया तो। रस्सी नहीं टूटेगी तो क्या हुआ, यहाँ वजन कम कर दो तो रस्सी नहीं टूटेगी, ठीक है। यहाँ अगर 20 कर दोगे तो 16 दूनी 32, 320 हो जाएगा तो रस्सी नहीं टूटेगी, ठीक है। अगर 600 आ जाएगा तो स्थिर रहेगी, ठीक। ये तीनों ऑप्शन मैंने बता दिए आपको, चलो उतार लो इसको। आज के लिए ही बस इतना ही, ठीक है। तो आज का ये चैप्टर हमारा खत्म होता है, इसके कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो अगले लेसन में, अगले लेक्चर में हम इसके क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। तो देखते रहिए, वीडियो को लाइक और शेयर करो, अधिक से अधिक चैनल को अधिक
सब्सक्राइब करो। ओके, थैंक यू।